नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो एक बार फिर से आप हमारे चैनल पे अ, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएँ। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे 21 साल्स के आपके पीवाईपी क्वेश्चंस और साथ में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी करवा रहे हैं, जो हमारे कंसेप्ट क्या है, रिपीटेड है। तो अभी तक हम लोग का फिज़िक्स और मैथ्स का हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग का केमिस्ट्री का सेशंस है। तो लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग को इतना क्वेश्चन दिया जा रहा है और ये आप विश्वास मानो कि ये यूट्यूब का पहला अवसर है, जो आपको ये 21 साल्स का पीवाईपी करवाया जा रहा है। और कल ही हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग अपने तैयारी को 3 पार्ट में बाँट देंगे, ठीक है? यानी कि हम लोग को पीवाईपी करना है, कांसेप्ट करना है और साथ में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर भी करना है और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी करना है और एक मिसलेनियस, ठीक है? यानी मिक्स्ड प्रॉब्लम को भी करेंगे, थोड़ा-सा बियॉन्ड द टॉपिक जा कर के, जो लगे कि हाँ 11th-12th का अगर पूछ सकता है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग का क्या है कि केमिस्ट्री का है सेशंस, तो चलिए शुरू किया जाए। तो आप बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़िए। आप देखो, ठीक है? आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट को आप देखो, आप चैनल और सर्च करना, ठीक है? कि पॉलिटेक्निक बाय मैथोपीडिया, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको दिखेगा। तो पूरे कंटेंट करा रहे हैं, जैसे कि एकदम थ्रोली में कराया जाता है और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपका स्किप होगा। पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट अप किया जाए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही से कीजिए, वरना ना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने सेशंस को शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि क्रियात्मक समूह, ठीक है? आपका सी डबल बॉन्ड और वाले को क्या, यौगिक को क्या कहते हैं, ठीक है? थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, देखते हैं कि क्या आपको दिखे। तो बोल रहे देखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, ठीक है? उसको क्या बोला जाता है? एल्कीन, यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा, सही है। अब थोड़ा ये सब ऑप्शन को भी देख लिया जाए। अल्काइन हम लोग बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अल्केन बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। और कीटोन आपका हो गया कि सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह करके ये जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ऑप्शंस को भी हम लोग क्या करेंगे, बनते जाएंगे। अब मान लो कि अभी इसमें एल्कीन पूछा है, अगले वाले साल में अगर एल्काइन पूछ दे तो क्या करोगे? तो जो भी ऑप्शन आएगा हम लोग क्या करते चले जाएंगे, उसको डिटेल में एनालिसिस करते जाएंगे। आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से कॉपी कलम लेकर के आपको पूरा आराम से लिखना है, ठीक है? और इसका जो पीडीएफ है आपका पूरा सॉल्यूशंस का, हमारे चैनल आपका टेलीग्राम, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने पर हम लोग देख लेंगे कि आपने किया है। वहाँ पर बिल्कुल हम लोग सारे क्लास के पीडीएफ आपको तुरंत ही आपको करवाया जाएगा। तो आपको चीज़ों को शेयर भी करना है और हमें 1000 सब्सक्राइबर में तो पहुँचाने में मदद करे, इसलिए इसलिए नहीं कि हम लोग का ये चैनल मोनेटाइज, इसलिए कि हम लोग क्या कर सके कि आपका डायरेक्ट ऑनलाइन यूट्यूब से ही हम लोग क्लास ले सके आपसे। लाइव क्लासेस के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। और यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान अगर 55.85 है, एएमयू है, तो बोल रहा है कि 5.85 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि 55 पॉइंट इतना में, तो कोई भी परमाणु का जितना दिया हुआ है, यानी कि 55.85 में, ठीक है, इतना एमयू में परमाणुओं की जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है? इतना आपका होता है, इतना परमाणु होता है। आराम से चीज़ों को समझना है थोड़ा। और अब देखो यहाँ पर हम लोगों को कितना से पूछ रहा है 5 पॉइंट में, तो आप एक तो यूनिटरी मेथड लगा दो कि एक में कितना होगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अब बाई कितना हो, बोल रहा है 55/85। अब बोल रहा है कितना में, तो 5.855 में निकालना है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना बोला है, 5.855 और नीचे में आपका कितना है 55.85। तो यहाँ से देखो, यहाँ से डेसिमल उड़ाए तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, यहाँ से डेसिमल उड़ाए तो इधर कितना आ जाएगा 100। अब ये 100 से दो गो जीरो कट गया। अब यहाँ पर देखो नीचे में एक 10 और बचेगा, तो ये वाला से यहाँ काट देगा तो यहाँ कितना बचेगा 22। यानी कितना बच रहा 6.022 इंटू 10⁻23, सॉरी 22 एटम्स बच रहा है, मतलब कि इतना परमाणु की संख्या बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। एक चीज आप ध्यान रखना, देखो हम लोग कंटिन्यूअसली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आप हाफ एन आवर ना आपके क्लास के 1 घंटे की क्लास के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग थोरोली सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चंस है, तो उसको हम लोग उस चीज़ों को समझ के सॉल्व करना होगा, कहीं इस तरह का कंसेप्ट अगर रिपीटेड अगर किया जा रहा है तो, ठीक है? ये हो गया आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
हो रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। देखो, मेंडलीव तक मेंडलीव तक जितने साइंटिस्ट थे, मेंडलीव तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे, जो तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था, वो परमाणु के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, परमाणु भार भी आप कहीं कहीं ऑप्शन में लिखा होता है। तो इसका आंसर तो हम लोग का क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, देखो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आज पूछा जाएगा ना, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कमेंट बॉक्स में आप खुला छोड़ दो, तो फिर आपका रिविजन होगा नहीं, क्योंकि हम लोग टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं, फिर आप लोग को भी कमेंट करना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर। हम मेरा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था। ठीक है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे सजाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमें तो पता है एम से होगा, चलिए इतना हिंट दे देते हैं, उसका नाम एम से है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका सी का कितना हो जाएगा, 3 का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि एसटीटीपी पर 44 पॉइंट इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का कितना दे दिया है, 44 पॉइंट इतना पर बोल रहा है, मोलों की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो देखो एट एसटीटीपी जो कार्बन का जो मोलों की संख्या जो होता है, ठीक है, वो हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि आपका एक मोल ऑफ, ठीक है, एक मोल ऑफ CO2 बराबर आपका कितना होता है, 22.24, ये आपका एट एसटीटीपी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इतना में कितना होगा, तो देखो 22.4 में मोलों की संख्या कितना बता रहा है, एक तो 448 में पूछागा कितना, तो 448 एंड बाई कितना 22.4, तो इसको काटेंगे तो कितना 2 मोल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तो 30 आपका ये 34 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। तो चीजों को समझना होगा कि क्योंकि देखो हम लोग ये आप एक जान लो कि एक बार आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, ये क्या है कि ये पेड क्लास का कोर्स है। ठीक है, पेड क्लास का कोर्स है, पूरा का पूरा आप देखोगे कितना क्वेश्चन आपको रोली हर दिन 30 क्वेश्चन हर सेट पेपर के करवा पाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब आपके लिए करवा रहे हैं तो आपको देखना है। ठीक है, बाद में अगर ये चीजें, अगर इसी चीज का आप पैसा दोगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल हमारे साथ जोड़िए और जुड़ करके देखिए। आपको 1 महीने तो पढ़ना है, तो आराम से आप पढ़ लो, फायदा मिल रहा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक क्या कहलाता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग करता है, तो उस समय जो आपका बॉन्ड बनता है, उस समय बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो उसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही है। ठीक है, आपको बताना है कि मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये आपको बताना है। और बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आपको ऑप्शन कैसे देना है, आंसर कैसे लिखना है। मान लीजिए कि हम लोग 3 पूछे, तो आपको 3 का आंसर लिख करके आंसर लिखना है। 5 में क्वेश्चन पूछा गया तो 5 में आंसर लिख देना है। तो आपको इसमें कमेंट करना है, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक गैसीय हाइड्रोकार्बन में 14 पॉइंट इतना परसेंट हाइड्रोजन और शेष कार्बन रह जाता है। ठीक है, यानी कि एक गैसीय हाइड्रोकार्बन से, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन उसमें मिला हुआ है। और गैसीय हाइड्रोकार्बन की तुलना में हाइड्रोजन का विसरण दर कितना दिया है, 1:14 का रेशियो दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन का अनुसूत्र क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला हम लोग को निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम लोग का इसमें फॉर्मूला हम लोग को निकालने बोल रहा है, तो फॉर्मूले को भी देखते हैं कि हम लोग का क्या आता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में हम लोग कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकाल देते हैं। कार्बन की मात्रा कितना है, तो कार्बन की मात्रा कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 14.28। तो यहाँ जब माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ जब माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और 7, और इधर आपका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और फिर 8, 85.72 आपका ये आ गया। ठीक है, कार्बन की मात्रा आ गई। अब इसके लिए निकालने के लिए ना एक फार्मूला होता है, जैसे कि देखो टेबल के द्वारा आप समझो, यहाँ पर कितना हम लोग ले लिए, कार्बन एक ले लिए, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए। दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, कार्बन का क्या प्रतिशत है, हाइड्रोजन का क्या प्रतिशत है। कार्बन का प्रतिशत है 85.72% और इसका कितना परसेंट है, 14.28%। और कार्बन का जो परमाणु भार होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परमाणु भार। ये सूत्र निकालने का तरीका है, ध्यान से सब समझोगे।
परमाणु भार निकालने, ये परमाणु भार इसका 12 होता है, इसका कितना होता है, ये होता है। आगे हम लोग क्या निकालते हैं कि अपेक्षिक अनुपात निकाल देते हैं, ठीक है। तो अपेक्षित अनुपात निकालने के लिए, अपेक्षित अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि जितना दिया हुआ है, ठीक है, 85.72 को डिवाइड कर देंगे 12 से, और यहाँ 14.28 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 1 से। तो हम लोग को कितना निकल जाएगा, यही निकल जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है, 14 निकल जाएगा, और ये आपका कितना निकल गया है, 14.28। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको रेफरेंस मानते हुए इसको डिवाइड कर देंगे 7.14 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 7.14 से। तो कार्बन कितना आ जाएगा 1, हाइड्रोजन कितना आ गया 2, यानी कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। अब जब हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ C2H4 हम लोग को ऑप्शन में मिल सकता है, यानी कि अगर इसको हम लोग समझातीय सीरीज में ले जाएं तो C2 कितना हो जाएगा H4, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका 6 का डी हो जाएगा आंसर से। तो इस तरह का आपको कंटेंट दिया जा रहा है, विश्वास मानो, कंटेंट पे विश्वास करके आपको पूरा सेशंस देख लो, ठीक है। और चीज़ों को थोड़ा शेयर करना है, शेयर करने में तो आपका कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग देखो आपको ये इतना आपका पीपीटी तैयार करना है, पीपीटी तैयार करके आपको सारे ऑप्शन को सही से डील करके आपको समझाना है। और ऑनलाइन सोर्स में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, थोड़ा सा एक मेहनत हम लोग के लिए। आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को शेयर करो। आगे क्या बोल रहा है कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन बंधुता का निम्नलिखित में से होता है। अब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम लोग को सजाना है। तो देखो एक चीज जानो कि जब टॉप टू बॉटम हम लोग ग्रुप में जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो हम लोग का घटता है। लेकिन याद रखना, जब बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन का, तो होना क्या चाहिए कि ऐसे हम लोग जाते हैं तो ये क्या होता है, घटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ होता है क्या है कि यहाँ पर दिक्कत आता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में हम लोग का एक्सेप्शन है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता है क्लोरीन का ज्यादा। जैसे कि मान लो कि क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता का बात करें, इसका अगर लिखने का, ठीक है, तो आपका फ्लोरीन का हो जाता है 3.45, ठीक है, और क्लोरीन का हो जाता है आपका 3 पॉइंट, एक सेकेंड, 3 पॉइंट आपका कितना हो जाता है 61, ठीक है। ये डेटा, इतना डेटा तो आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप याद रख सकते हो कैसे होता है। और आपका ब्रोमीन का हो जाता है 3.36, और आयोडीन का हो जाता है आपका 3.03। तो जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा कि हम लोग का इससे ज्यादा हम लोग का किसका है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन से ज्यादा होना चाहिए था कि हाँ, यहाँ पर आना चाहिए था क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन तो होगा नहीं, हम लोग क्या आता है फ्लोरीन, और इससे ज्यादा होगा क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी जो मिल रहा है हम लोग का सही है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा हम लोग को मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ यहाँ पर ही हम लोग को एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोल रहा है कि CuCl2 के विलयन में जब SO2 के बुलबुले प्रवाहित होते हैं तो क्या मिलता है हमको, ठीक है, क्या मिलता है। यानी कि जब देखो, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर CuCl2 के विलयन में जब ये SO2 के बुलबुले मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है आपका Cu2Cl2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का वाष्प घनत्व 15 है, वाष्प घनत्व 15 दिया है, तो ऑक्साइड के अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अणु भार इज इक्वल टू, देखो एक फार्मूला होता है, देखो जो भी फार्मूला आपको लिखाया जा रहा है ना केमिस्ट्री में, बिल्कुल लिखना है। अणु भार इज इक्वल टू, एक फार्मूला क्या होता है कि 2 इंटू होता है वाष्प घनत्व, 2 इंटू क्या होता है वाष्प घनत्व। अब 2 इंटू वाष्प घनत्व, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु थी, आपको क्या आता है, ऑक्साइड के अणु में इलेक्ट्रॉन का निकालना है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 दूनी कितना हो गया 30। अब हम लोग को ये पता चलिए कि टोटल कितना हो गया 30। तो यहाँ पर ऑक्साइड बोला है तो NO लिखना पड़ेगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो बचा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तब ना जाके टोटल कितना बन रहा है 30 बन रहा है। तो जिसमें से नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन में आपका कितना होता है 7, और ऑक्सीजन में आपका कितना होता है 8। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा 7 + 8, यानी कि कितना 15 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 9 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का आपका डी सही है। तो ये समझना, ये आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि अनुभार इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। आगे बढ़ते हैं। मीथेन में मौजूद बंध का एक प्रकार है, यानी कि मीथेन में जो बंध जो मौजूद होता है वो किस तरह का प्रकार है। तो ये जो बंध है ना, देखो ये कार्बन होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी बनाता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा शेयर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है शेयर करता है।
तो शेयर करता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधक बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सहसंयोजक बंधक। ठीक है, तो ये आपका सहसंयोजक बंधक आपका होगा, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। गैसों का क्रांतिक तापमान निम्नलिखित में से इतना है। अब सबका आपका क्रांतिक टेम्परेचर दिया है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर सबका दे दिया गया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अ, प्रतिशत प्रशीतन हेतु इन गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक उपयुक्त होगी। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो क्रांतिक टेम्परेचर दिया है, तो गैस का क्रांतिक टेम्परेचर जितना अधिक होगा वह उतनी ही शीघ्रता से क्या होते जाएगा, द्रवित होते जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि किसका कितना ज्यादा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, यहाँ देखो किसका कितना दिया है। CO2 का कितना दिया है आपका, 31 डिग्री सेल्सियस दिया है। NH3 का कितना दे दिया है आपका, 132। तो हम लोग क्या बोले कि जिसका सबसे ज्यादा होगा वही सबसे जल्दी द्रवित होगा, तो ऑप्शन नंबर NH3 जो होगा आपका, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल का आयनिक गुणनफल मान होता है, यानी कि जल का आयनिक गुणनफल मान कितना होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है हम लोग का, बी, यानी कितना होता है आपका 10 टू द पावर माइनस का 14। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यौगिक इतना, ठीक है, C2H4OCH2, फिर ये, ठीक है, ये कि IUPAC नेम की पद्धति का क्रम को बताइए। यानी कि ये सम को हम लोग को क्या बोल रहा है कि नाम की पद्धति को हम लोग को क्या सजाना है, यानी कि एथोक्सी इथेन, इपोक्सी अम्ल। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या दिया गया है, अब एक चीज का ध्यान रखो, हम लोग को यहाँ पर सजाना है। तो एक चीज देखो, फंक्शनल ग्रुप में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि वहां पर कुछ चीजों का पीरियोडिक होता है, यानी कि कुछ चीजों का वैल्यू होता है, सबसे पहले हम लोग किसको सजाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग को ये जो इथोक्सी इथेन है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथोक्सी इथेन। इसके बाद होता है आपका प्रोपोनिक अम्ल, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रोपोनिक अम्ल। और फिर आपका क्या आता है, क्लोरोप्रोपेन। तो ये हम लोग का क्या है, पद्धति के अनुसार हम लोग का सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। ठीक है, 13 का जो डी ये हो जाएगा आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, आपका 14 पे। कैल्शियम और आर्गन के परमाणु भार 40 हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है। देखो, परमाणु भार जब समान रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो बार। और ये क्वेश्चन आप याद रखना कि ये क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आइसो बार बोलते हैं। अब याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका परमाणु संख्या अगर समान रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब समान रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आइसो बार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आइसो बार। आगे बोलते हैं टेरेलिन होता है। टेरेलिन एक क्या होता है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है, या फिर पॉलीएमाइड है, या फिर लंबे श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये आपका क्या है, एक पॉलिस्टर है, वो कपड़े में भी सुने होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 15 का आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा पे क्या हो जाता है, U235 होता है, या फिर आपका दिया है कि U238 होता है, या फिर यूरेनाइट होता है, या फिर कार्नाइट होता है। तो इसमें जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है U38 होता है। ठीक है, U238, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 16 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, कोई भी परमाणु होता है तो उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं। इसमें से परमाणु जो होता है आपका धनावेशित होता है, और तथा जो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ऋणावेशित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। डी जो हो जाएगा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश आता है। देखो,
एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, इस पे अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को जब खोता है ना, तो उस पे क्या आ जाता है, जब खो रहा है तो प्लस का साइन, और जो ले रहा है उस पे हम लोग क्या चीज का साइन देते हैं, नेगेटिव का साइन। तो अब आप ही बताओ कि इसके अकॉर्डिंग क्या आपका ऑप्शन में होगा। तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर +2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर प्लस का 3, और जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल। ये आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 पे। बोला तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या होता है। यानी कि तप्त यानी कि जो गर्म गंधक है उस पर अगर हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उस पर क्या होता है। तो आपका ऑप्शन दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। या तो फिर आपका दिया हुआ है कि गंधक का अम्ल होता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो आप कि यहाँ पर जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होता है, प्रवाहित होता है। आगे बढ़ते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, सजातीय श्रेणी के सदस्य देखो, सजातीय श्रेणी के जो सदस्य रहेगा ना उसमें हमेशा CH2 का डिफरेंस आता है। अब देख लो कि किसके किसके बीच में जो है CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये ऑप्शन नंबर खत्म हो गया। ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 है, ये 6 है, ठीक है। लेकिन ये सी में आपका एक सी का अंतर नहीं है, यहाँ पर भी देख रहे हैं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है। देखो एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, चलो एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन है। यानी कि सी हर चीज के बीच में सजातीय में ना CH2 को क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्केन नहीं है। अल्केन देखो, अल्केन का मतलब क्या है कि इसमें एन लगा है। एन का मतलब अभी शुरू में ही बताया था मैंने कि सिंगल बॉन्ड है, तो CH4 है तो होगा। देखो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये हम लोग का सामान्य सूत्र होता है। और चलो सब मैं लिख दे रहा हूँ, ये अल्केन का होता है, ठीक है। अल्कीन का होता है डबल, ठीक है। और अल्काइन का होता है कि जितना हाइड्रोजन होगा उससे 2 कम होता है अल्काइन का। अब इस फॉर्मूले पर देखो क्यों फिट कर रहा है। ये आपका हो गया डबल से 2 अधिक, ये भी आपका क्या हो गया, डबल से 2 अधिक। ये देख रहे हैं कि सीधा डबल है, और ये डबल से 2 अधिक है, यानी कि ये होगा, ये आपका नाम क्या होता है, C2H4 का नाम क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ बोलते हैं, और लास्ट में सफिक्स में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इन जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात क्या होगा। यानी कि जब अपचयन की क्रिया जो होती है तो उसमें जो अपचयन का जो मात्रा होता है, ठीक है, यानी कि क्रिया में जो ऑक्सीजन में होता है, ठीक है, वो बोल रहा है कि वृद्धि होगा, ठीक है, या फिर आपका वृद्धि होगा, या फिर क्या बोल रहा है कि कमी होगा, या तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, या उपयुक्त कथन में से कोई सही नहीं है। तो जब अपचयन की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि ये कमी होगी, ठीक है। चयन की क्रिया में क्या होता है, कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे, अवर सारणी के उदग्र स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं। जो अवर सारणी होता है उसका उदग्र स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, उग्र स्तंभ, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम लोग क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कि हॉरिजॉन्टल को फिर क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बनती है। तो ये आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि NH3, तो 60 लीटर अमोनियम गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन कितनी आवश्यकता होगी, ये हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्या बोल रहा है कि N2 लिए, ठीक है, इसमें आपका 3H2 मिला है, तो हम लोग को क्या बना, 2NH3 बना। तो बोल रहा है कि 60 लीटर अमोनियम बनाने के लिए हम लोग को क्या होगा। तो चलो इसको 1 अनुपात लिया है, ये 3 अनुपात लिया है, यानी 1 अनुपात 3 में लिया तो 2 अनुपात हम लोग का बना है। तो अगर 2 अनुपात, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग 2 अनुपात अगर हम लोग अमोनिया लेते हैं, ठीक है, 2 अनुपात अगर अमोनिया लेते हैं तो उसमें हम लोग को हाइड्रोजन कितना लग रहा है, 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 60 लीटर, ठीक है, अगर 60 लीटर ऑफ अगर हम लोग अमोनिया लेते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 × 60 बाई 2, तो इसको इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, यानी कि 30 या 90 लीटर हम लोग को क्या लेना होगा, हाइड्रोजन लेना होगा। तब जा करके हम लोग को ये बन के तैयार हो जाएगा 60 लीटर ऑफ आपका अमोनिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखो ये वाला,
ये हम लोग क्या किए हैं कि डेली जो रोज़ आपको क्वेश्चंस मिलता था सुबह के 7 बजे वाले में, उसमें करीब हम लोग लगता है कि 50 से ऊपर एलिमेंट का हम लोग डेटा दिए थे, ठीक है? जिसमें कि सारा का सारा डेटा का हम लोग फ़ॉर्मूला और उसका नाम और प्लस जनरल फ़ॉर्मूला यानी कि 3 चीज़ आपको बताया गया था वो और प्लस एक एक और डेटा दिया गया था जिसमें से कि किस विधि से बनाया जाता है। और ये सब क्वेश्चन धोबिया सोडा हो गया आपका, फिर वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब का फ़ॉर्मूला को आपको तो याद ही रखना चाहिए, तभी जा करके आप क्वेश्चन क्या कर सकते बना सकते। इसका देखो फ़ॉर्मूला आपका क्या-क्या दिया हुआ है कि Na2CO3 है, फिर Na2CO3.7H2 है, Na2CO3.10H2 है या फिर Na2SO4 आपका डॉट 10H2 है। तो इसमें से धोबिया सोडा का आप कमेंट करोगे, ठीक है? आप देखते हो ना तो कमेंट करोगे, आपको कमेंट करना है, ठीक है? आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर को, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो रहा है कि जब ये आयरन को जब कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ये बनता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? देखो ये क्या बनाया, अब वो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड कंसेप्ट पे है। देखो तो अब हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया, यहीं से हम लोग का कंसेप्ट क्या होता है, रिपीटेड होता है। हम लोग आपको बताए थे कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस कर दे तो किस चीज को बता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ये क्या है, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया को बताता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लाल तत्व लोहे अगर 72 ग्राम जलवाष्प प्रवाहित करता है पर HTTPH2 कितना प्रतिशत कितना आयतन प्राप्त होगा, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका भी देखो, इसको भी हम लोग का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम लोग का क्या बोल रहा है कि जब 3Fe को, ठीक है, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं 4H2O के साथ, ये ध्यान से समझना, ये रिएक्शन हम लोग का है, तो हम लोग क्या बनता है Fe3O4 और प्लस का 4H2O हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका मतलब है कि 4 इंटू 18 में हम लोग का कितना बनता है, 72 ग्राम हम लोग का बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 4 इंटू 22.4 लीटर एट STTP, ठीक है, STP पर। तो 72 ग्राम में हम लोग का STPP जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 इंटू 22.4 इंटू 72 और भाई आपको कितना हो जाएगा, 72। इसको जब काटेंगे तो इसको जब इससे गुना किया जाता है तो आता है कितना, 89.6। ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, ये सही। आगे बढ़ते हैं। हो रहा है कि नाइट्रोजन के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन के परमाणु बंध में देखो, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आप उसमें देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपका होगा, ठीक है? यानी कि 1 2 3 1 2 3, यहाँ नाइट्रोजन, तो ये लोग कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, अब खुद से सोचो, 6। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का सी जो है सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, हो रहा है कि 23 ग्राम सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, जनित हाइड्रोजन गैस का एसटीटी पे आपका गैस का आयतन एट एसटीटी पर क्या होगा? तो देखो फिर से वही क्वेश्चन हम लोग को बन रहा है। हो रहा है कि सोडियम एथिल अल्कोहल यानी कि मतलब है कि 2C2H5OH, ठीक है? तो जब सोडियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो 2C2, ठीक है, H5ONO हम लोग का बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका 2 मोल, ठीक है, 2 मोल का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 23 यहाँ पर बन रहा है ना, ठीक है, 2 मोल हम लोग लिए हैं, 2 इंटू 23 यानी कि कितना, 46 ग्राम में हम लोग क्या दे रहा है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 23 ग्राम में हम लोग को कितना देगा, तो 23 ग्राम में कितना देगा, यानी कि आपका इतना पर दे रहा है आपका 22, तो 23 ग्राम में आपको कितना देगा, तो 22/2, इसको हाफ है ना, तो हाफ अगर कर देंगे तो 11.2 लीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 11.2, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस एक क्या है, ठीक है? तो क्लोरीन गैस एक क्या है, एक विरंजक चूर्ण है। ये तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन से क्वेश्चन से बना हुआ है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन हम लोग का, अच्छा, तुरंत विरंजक चूर्ण तो है, साथ में ऑक्सीकारक भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ नीचे नहीं देखे थे कि एक ऑक्सीकारक है, यानी कि दोनों होता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया। और ये जो होता है ये रंगहीन पदार्थ होता है, ये जो होता है एक रंगहीन पदार्थ होता है जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ,
तो ये आपके 30 क्वेश्चन से देख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहना है जिसमें कि हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में फिजिक्स के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।